यश यहाँ? हाँ सर, बस 2 मिनट, मैं पहुंच गया, आपके घर के नीचे ही हूँ। हाँ सर, आ गया। साक्षी, साक्षी रुको। साक्षी, मुझे पता है कि ये तुम हो। कौन साक्षी? साक्षी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें देख लिया था। हटाओ इसे। साक्षी, ये सब क्या है? ये कैसी हालत हो रही है तुम्हारी? और ये निशान कैसे हैं? देखो, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। साक्षी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें इस हालत में देख के मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बताओ ना क्या बात है। देखो, तुम मुझसे प्यार करते थे, पर मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। और मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें ना दखलंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम करो और जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? साक्षी, हुआ क्या है? मैं जानना चाहता हूँ यार, प्लीज़ मुझे बताओ। क्या जानना चाहते हो तुम? और क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से? यही सुनना चाहते हो ना कि मेरी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हूँ भी कि नहीं, मेरा पति मुझे कैसे रखता है, और ये जो मेरे चेहरे पे निशान है ये किसके दिए हुए हैं, है ना? तो सुनो, नहीं हूँ मैं खुश अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि वो लड़का बहुत अच्छा है और बहुत अमीर भी है, और फिर तुम्हारे घर वालों ने तो उसे ढूंढा था। वही तो बोल रहे थे कि तुम उसके साथ में बहुत खुश रहोगी, और तुमने भी उसे खुशी खुशी हाँ कर दिया था कि हाँ मैं बहुत खुश रहूंगी। तो फिर अब ये सब क्या है? हाँ, मैंने यही बोला था कि वो बहुत पैसे वाला है और मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करता। लाइफ में ना, पता है कभी कभी यश क्या होता है, सिर्फ ना पैसा काम नहीं आता, लाइफ जीने के लिए प्यार भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब ना मुझे शादी के बाद पता लगा कि इज्जत बहुत ज़रूरी होती है एक रिश्ते में, जो कि मेरा पति मेरी कभी नहीं करता। वो तो मुझे ऐसे रखता है जैसे मैं उसके घर का एक खिलौना हूँ। जब चाहे उससे मुझे मार लिया, पीट लिया, जो सलूक चाहे वो मेरे साथ करता है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई यश उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया? उन्होंने कुछ करा नहीं तुम्हारे लिए? नहीं बताया, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें बता के कोई फ़ायदा भी है। एक दिन ना बहुत मारा था उसने मुझे। मैं गई थी अपने घर, दिखाए थे मैंने उन्हें अपने ज़ख्म, बोला कि बहुत मारता है वो मुझे, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो अपने घर में। लेकिन उन्होंने ना साफ मना कर दिया। और पता है क्या कहने लग गए कि अरे बेटी का घर तो ससुराल होता है शादी के बाद, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा तू उसी के साथ रह। उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, और कोई ना तेरी ही गलती होती होगी जो वो तुझे ऐसे मारता है, पीटता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मैं क्या करती यार, मैं वापस आ गई यही, और तब से मैं यहीं रह रही हूँ। मैं खुश हूँ अब तो अपनी लाइफ में, आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की। हाँ माना, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन साक्षी तुम्हें ना ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहोगी? अपने लिए स्टैंड लो, और आज नहीं तो कल तुम्हें स्टैंड लेना होगा। तो क्यों ना आज ही लिया जाए? अच्छा, तो अगर मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट कर भी देती तो क्या फ़ायदा हो जाता? सोचो, अगर मेरे पति को जेल हो जाती तो मैं कहाँ जाती, किसे मुंह दिखाती? मैं ना समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। और मेरे को रखता कौन? मेरे माँ बाप ने तो साफ साफ बोल दिया था ना कि तू अब हमारे घर में नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू पराया धन है, तुझे जो भी करना है, जैसे भी रहना है, अपने पति के साथ रहना है। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं दर दर की यूँ ठोकरें नहीं खा सकती, इसलिए मैं ऐसे ही खुश हूँ। और अब ना आदत पड़ गई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ का ही है। और वैसे तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मेरी ये हालत देखकर, है ना? क्योंकि मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था अपने पति के लिए, और आज देखो मैं तुम्हारे आगे ऐसे आई हूँ, बेचारी बन के, ये चेहरा लेके। ये तुम कैसी बातें कर रही हो साक्षी? तुम्हें पता है मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसी हालत में देख के मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, या फिर मुझे खुशी कैसे हो सकती है? लेकिन हाँ, तुम उन दिनों अपनी जगह बिल्कुल सही थी। कोई भी किसी डिलीवरी बॉय से शादी क्यों करेगा? और फिर एक डिलीवरी बॉय के साथ किसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? किसी का भी नहीं। लेकिन साक्षी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारे घर वालों की है। उनको देखना चाहिए था ना कि लड़का कैसा है या फिर कैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि लड़का अमीर है, बस। साक्षी, कभी कभी ना ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता,
प्यार बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे पास आज पैसा तो है, लेकिन तुम्हारे नसीब में प्यार नहीं है। हाँ यश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे एक बार तो अपने माँ बाप से तुम्हारे लिए बात करनी चाहिए थी, लेकिन पता है मैंने क्या सोचा कि अगर उन्होंने मेरे लिए कोई लड़का देखा है ना, तो उन्होंने शायद अच्छा ही देखा होगा। एक बार मेरे मन में तुम्हारा ख्याल नहीं आया। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं तुम्हारे लिए एक बार अपने माँ बाप से लड़ी होती, तो मैं तुम्हारे साथ आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। कम से कम एक दरिंदे के साथ यूँ रोज रोज तड़प तो नहीं रही होती। वैसे अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा है? जो होना था वो तो हो गया ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत करा था ना, शायद मुझे उन्हीं कर्मों की सज़ा मिल रही है जो मेरी ये हालत है। अच्छा चलो, ये सब तो फालतू की बातें हैं, इन सब का तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। मुझे ना ऑफिस जाना है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ।